नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से धन्यवाद है जो आप इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। एंड दूसरे चैनल पे जो मैं दिन की एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूं वो आपको काफ़ी पसंद आ रही है। एंड कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी हो गई है, इस तरीके से ही प्रेजेंट करो, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में वहाँ पे मैं दिन की एक वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे कर पा रहा हूँ दोस्तों। एंड इस चैनल पे मैं करीब 9-10 वीडियोस पोस्ट करता हूँ। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, वहाँ भी मैं पोस्ट कर रहा हूँ, तो दिन की एक नहीं है, वो ऑलमोस्ट दिन की 11-12 वीडियोस हो रही हैं मेरी। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो रहा है। बट अगर आपने मेरे उस चैनल को अभी तक फॉलो नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अंकुर उपाध्याय SMA का। और जो हमारा अंकुर उपाध्याय वाला चैनल है उस पर भी आज एक नई वीडियो आने वाली है, जिसपे मैं वीकली बेसिस पे 1-2 वीडियो कोशिश कर रहा हूँ लाने की, क्योंकि उस पर और ज़्यादा टफ है मेरे लिए काम करना। क्योंकि ये सब इसलिए करना पड़ रहा है, मेरा ये जो चैनल है ये थोड़ा सा इस समय ट्रबल में चल रहा है दोस्तों। आप चैनल ओपन कर नहीं पा रहे होगे, आप चेक करते होगे वो ब्लॉक है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों टॉपिक की तरफ। इरेडा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट। इरेडा की बात करें तो स्टॉक में करेक्शन आई है, इन्वेस्टर्स ने बड़ा पैसा बनाया है लिस्टिंग के बाद से ही, और अब कहीं जाके उन्होंने दर्द देखा है इस स्टॉक में। करीब 30 रुपए का इशू था इस कंपनी का, 30-33 रुपए का जहां तक मुझे याद आता है। 50 रुपए की लिस्टिंग हुई और स्टॉक 300 रुपए तक गया दोस्तों। बहुत तंगड़े रिटर्न्स बनाए स्टॉक ने। 310 का हाई लगाने के बाद करेक्शन शुरू हुई बाजार की करेक्शन के साथ। एंड अभी अराउंड 206 रुपीज के करीब ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हम सभी को। सवाल ये उठता है कि इस भाव पे स्टॉक में क्या करें। देखो, मैं एक ही चीज बोलूंगा अपने व्यूअर से, जब ये 300, 270, 280 था तो मैंने कहा था कि 190 रुपए अगर आ जाए ना आप खरीदिएगा, क्योंकि 190 वैल्यूएशन टर्म में रीजनेबल हो जाएगा। और हमें इस स्टॉक को तो लेना है, हमें ये स्टॉक तो पसंद है, हमें स्टॉक अच्छा लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है, आगे के लिए कंपनी की जो गाइडेंस है वो बहुत ही स्ट्रांग है, जिसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो स्टॉक तो लेना है, लेकिन 300 रुपए पे मेरे को ना जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। तो मैं चाहता हूं डिप मिल जाए मुझे, और डिप मुझे मिली 190। जिस दिन इस स्टॉक ने हिट किया था तब भी मैंने आपसे बोला था कि ये अपॉर्चुनिटी। अब यहां अपॉर्चुनिटी का मतलब ये नहीं है कि सारा पैसा एक साथ लगा दो, नहीं। गिरते बाजार में ऑलवेज स्टैगर्ड वे में पैसा लगाओ, हमेशा स्टैगर्ड वे। स्टैगर्ड यानी कि टुकड़ों में, नीचे नीचे सीढ़ी दर सीढ़ी लगाऊंगा मैं, एक साथ नहीं लगाऊंगा। मुझे नहीं पता स्टॉक कितना गिरेगा, तो गिरावट में मैं बेचने की अपेक्षा खरीदने की सोचूं, ऐसे लगाऊंगा सिंपल। तो 206 रुपए है। 190 वाला जिन्होंने लिया वो तो बहुत अच्छा करके गए हैं। अगर किसी ने नहीं लिया है तो आपको ये मानना है 100 रुपए में से 10 रुपए यहां लगा दिए, 190 पे 20 लगा दिए, फिर और गिर रहा है तो 20 और लगा दिए, 20 और लगा दिए। इस तरीके से आप अपनी पोजीशन को एक्यूमुलेट और बनाते रहिए। अब जिंदगी भर गिरता तो रहेगा नहीं कि आप 20-20-20 करके लगाते रहो। तो अगर कोई बड़े इंपॉर्टेंट ऊपर में लेवल टूटे या बाजार सुधरता हुआ दिखे तो आप ऊपर भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर। पैसा लगाना है, कैसे लगाना है ये हमें समझ में आ गया। अब क्यों लगाना है, ठीक है, मैंने बोल दिया आपने लगा लिया ऐसे थोड़ी, आपकी भी रिसर्च होनी चाहिए। तो क्यों लगाना है ये अपने आप में सवाल उठता है। अब देखो, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड क्या करती है, ये रिन्यूएबल से रिलेटेड कंपनीज को फाइनेंस करती है। अब इस सेगमेंट में कितनी ग्रोथ है आप ये देखो। सोलर कंपनियां कैसे भाग रही हैं, अब वो बिना पैसे के थोड़ी भाग जाएंगी, बिना पैसे के कैपेक्स थोड़ी हो जाएगा। पावर से रिलेटेड कितनी डिमांड आ रही है मार्केट में, तो आगे जो ग्रोथ रखने वाला सेक्टर है उसको ये फाइनेंस करने का काम करती है कंपनी। तो बहुत ही दमदार कंपनी है मेरे हिसाब से, और दमदार आंकड़ा भी दिख रहा है। अब स्टॉक की बात करें तो देखो 38 के पीई पे है। अगर इनके से 170 के करीब आ जाए तो फिर ये और सस्ता हो जाएगा, यानी यहां से भी करीब 15% नीचे। तो मेरे हिसाब से वो आपको 30-32 का पीई मिल गया फिर, तो वो बहुत अच्छा है। यहां से लेना शुरू करेंगे, वहां तक ले लिया तो मजा ही मजा। अगर नहीं गिरा, यहीं कहीं से बढ़ गया तो फिर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत तो उठा ही चुके इस तरीके से। ठीक है, व्यू आप तभी लीजिएगा जब आप में हिम्मत हो 3 साल रुकने की। अगर नहीं है हिम्मत तो छोड़ देना। देखो, खरीदते समय हमें लगता है हम रुक जाएंगे, जब लॉस होता है तो कहते हैं अरे बेच के भाग जाओ। ये प्रॉब्लम होती है इन्वेस्टर्स की। स्टॉक, और देखो 2 तरीके का इन्वेस्टर है, मैं आपको बताना चाहूंगा। साइकोलॉजी पे आते हैं थोड़ा सा। 100 रुपए पे चीज ले ली, 110 रुपए पे है तो कहेगा अरे 10 रुपए बुक कर, घर बैठते हैं, भाड़ में जान दे, पैसा कहीं और लगाएंगे, दोबारा कमा लेंगे। ठीक है, वो बेच देगा, प्रॉफिट बुक करेगा। अब 100 रुपए पे चीज ले ली, 90 पे आ गया, अरे मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, छोड़ ना, क्या दिक्कत है। यानी कि वो 10% टूटने पे तो बुक नहीं कर रहा, लेकिन 10% बढ़ने पे बुक कर रहा है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है। ठीक है, एक तो ये बेवकूफ इन्वेस्टर होता है जिसको ये छोटा छोटा फायदा लेना तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉस लेना अच्छा लगता है बड़ा वाला। और वही वो 90 रुपए पे लॉन्ग टर्म वाला जो है ना, 70, 80, 60 तक देखता रहेगा शेयर को और परेशान भी होकर कोई बात नहीं, मैंने तो लॉन्ग टर्म के लिए लिया है।
अब जैसे ही वो शेयर 102 रुपए हुआ किसी दिन, तुरंत बेचेगा। यानी वो लॉस में पूरा समय बैठा रहा, लेकिन जब शेयर चलना शुरू हुआ तो वो बेच के भाग गया कि मेरा भाव आ गया, बस खत्म कहानी, जान बची। एक इन्वेस्टर होता है जो 100 रुपए पे लेके 110 पे, अरे मेरा तो लॉन्ग टर्म में पड़ा रहने दो, 120 पे भी खुश है, 30 पे भी खुश है, लेकिन 30 से वापस अगर 15 आया, अबे यार बेच देता तो सही रहता। तो आप ये सब नहीं करोगे यार, तभी आप लीजिएगा कम से कम टाइम 3 साल 4 साल मैंने रखना है, बात खत्म यही। अब मैंने क्यों रखना है, ऐसा क्या दिख रहा है, तो अब आता हूं मैं कंपनी की तरफ से कमेंट्री पे। दोस्तों 1 जुलाई 2024 को कंपनी ने अगले 5 साल के लिए कुछ लेवल दिए। देखो विजन क्लियर है, कंपनी 5 साल तक का विजन दे पा रही है अपने इन्वेस्टर्स को, ठीक है। कंपनी कह रही है कि कंपनी का जो एनुअल डिस्बर्समेंट है ना, वो 5 गुना करने की तैयारी में है 2030 तक। अब जब डिस्बर्समेंट 5 गुना हो रहा है, दैट मींस 5 साल में 5 गुना, तो इसमें हर साल ऑलमोस्ट डबल हो रहा है। अब हर साल डबल नहीं कर रहे हैं, 5 गुना हो जाएगा 5 साल में, ठीक है। ये कह रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ है ना, वो 24 से 25% की रहेगी, और ये बहुत तगड़ी ग्रोथ मानूंगा। 10, 12, 15% तक तो बहुत अच्छा होता है, ये तो 25% की कह रहे हैं, तो बहुत ही शानदार है। कंपनी का टारगेट क्या है, कंपनी कह रही है हम अपने डिस्बर्समेंट को 1,36,000 करोड़ का कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 2030 तक। कितना कर देंगे, 1,36,000 करोड़। आपको मैं बता दूं, करंटली कंपनी 25,000 करोड़ के डिस्बर्समेंट पे बैठी है, यानी 5 गुना हो गया ये, ऑलमोस्ट 5 गुना से भी ज्यादा। तो कंपनी पैसा बनाने वाली है आगे चलकर, जब इतना खुद बढ़ा रही है अपने आप को, तो खुद भी बड़ी बनी जाएगी। अब फाइनेंशियल जो अभी कहीं ना कहीं 15% की ग्रोथ है, वो आगे और बढ़ने की दम दिखती है। तो इन सब के चलते मैं कहूंगा कि ये स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहिए, गिरावट में लेना चाहिए और समय देना चाहिए। मैं 3 की साल की जगह बल्कि आपसे कहूंगा कि भैया 2030 मार्च तक रुकने की कोशिश करो, अगर असली पैसा देखना है, बनाना है तो। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।